दंतेवाड़ा जिले में 88,000 हेक्टेयर में खरीफ की खेती का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें से 62,000 हेक्टेयर में बुवाई हो चुकी है। कोदो कुट्टी की खेती को लेकर जिला प्रशासन गंभीर नजर आ रहा है। ग्राउंड पर उतरकर अधिकारी खुद किसानों को उचित समझाइश दे रहे हैं। आने वाले समय में दंतेवाड़ा भी खेती में अहम भूमिका निभाएगा। कई फसलों के बीज जिले में उगाए जा रहे हैं। आज के आधुनिक युग में जहां किसान ज्यादा फसल की पैदावार के लिए रासायनिक खाद का उपयोग तो करते हैं, लेकिन खेत की मिट्टी में अम्ल की मात्रा बढ़ने के साथ जिंक और बोरॉन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी खेतों में होती जा रही है, जिसका दुष्प्रभाव मिट्टी के साथ मनुष्य के स्वास्थ्य पर भी पड़ रहा है। दक्षिण बस्तर के दंतेवाड़ा जिले को जैविक जिला घोषित किया गया है, जिसमें किसान 100% जैविक खेती करते हैं। प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल के निर्देशानुसार दंतेवाड़ा जिले में भी मिलेट हब बनाने के लिए मिलेट मिशन के तहत कोदो, कुटकी और रागी बाजरा की खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसी को लेकर बस्तर ब्यूरो अर्जुन पांडे ने कृषि उप संचालक सूरज कुमार पंसारी से खास चर्चा की। भारतवर्ष की अगर बात करें तो भारत कृषि प्रधान देशों में आता है, और ठीक उसी तरह अगर हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश की बात करें तो छत्तीसगढ़ प्रदेश को भी धान का कटोरा कहा जाता है। मानसून का समय चल रहा है और इस समय में जो गांव के लोग हैं, जो किसान ग्रामीण हैं, वो अपनी फसलों पर विशेषतः ध्यान देते हैं। आज हमारी खास चर्चा जिन शख्स से हो रही है, मैं आपको बता दूं, दंतेवाड़ा के उप संचालक कृषि जो है सूरज कुमार पंसारी जी हमारे साथ में हैं। उनसे जानेंगे कि किस तरह से कृषक जो है खेती करें इस बरसात के मौसम में। और आपको ये भी बताना चाहूंगा कि जो दंतेवाड़ा है वो जैविक जिला जो है इसको घोषित किया हुआ है। किस तरह से इस जैविक जिले में जो है खेती की जा रही है, यानी जैविक खेती की जा रही है। सर, साधना न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप लोग को विदित है कि विदित 3-4 दिनों से हमारे क्षेत्र में अच्छी बारिश हो रही है जी। और सभी किसानों के चेहरे जो है खिल गए हैं। इससे पूरे 4-5 दिन पहले थोड़ी सी स्थिति थोड़ी खराब नहीं थी, लेकिन थोड़ी कम वर्षा की स्थिति निर्मित हो रही थी। लेकिन पिछले 3-4 दिनों से जो पानी गिरा है वो पूरी की पूरी तरीके से मेकअप हो गया है पूरा का पूरा। कहीं भी पूरे खेत खलिहान चारों तरफ से देखेंगे तो अभी सब तरफ से पानी भरा हुआ दिख रहा है। और कुछ किसान भाई जो लोग कुछ रोपा के कारण कुछ समस्याएं आ रही थी, रोपा लग पाएगा कि नहीं पाएगा, असमंजस की स्थिति में थे, अब उनकी भी संशय दूर हो गई। पूरे सभी किसान भाई लोग अपने खेतों में, और बोता का काम तो लगभग हमारा खत्म हो चुका है, रोपा का कार्य में लगातार अभी कार्य जारी है हमारा। और जैसे कि हमने इस बार का पिछले बार के कंपैरिजन में टारगेट, पिछले बार हमारा 86,000 हेक्टेयर में खरीफ का लक्ष्य रखा गया था। इस बार हमने उसे 2,500 हेक्टेयर बढ़ा के लक्ष्य रखा है जी। और हम निश्चित रूप से अपने लक्ष्य की पूर्ति जरूर कर पाएंगे। और जैसा कि हम बता रहे हैं कि पूरा हमारा जिला जो है वो पूरा 65,000 हेक्टेयर पूरा रकबा जैविक जिला है पूरा का पूरा। तो यहाँ पे किसी प्रकार का केमिकल, यूरिया, DAP का प्रयोग तो बिल्कुल भी नहीं होता। तो हम जैविक खेती को ही विशेष रूप से प्रोत्साहित कर रहे हैं। इसके अंतर्गत हम सन हो गया, ढेंचा हो गया, या फिर मुख्य रूप से जो हमारे गौठानों में उत्पादित जो वर्मी कंपोस्ट खाद है उसके प्रयोग का हम लोग सभी सिफारिश दे रहे हैं। और पूरे हमारे जितने भी मैदानी अधिकारी हैं वो किसानों के खेतों में जाके उनके खेतों में उतर के कैसे करना है, कैसे, अब चूंकि जैविक जिला है तो हमारा उत्पादन जो है थोड़ा सा केमिकल के कंपैरिजन में कम होता है। तो हम जैविक में उत्पादन को कैसे बढ़ाएं और इस पे नवाचार कैसे किया जाए, जैसे कि श्री विधि कर रहे हैं, रोपा लगाने में, रोपा में भी कलेक्टर साहब और जिला प्रशासन की मंशा रूप हम लोग कतार बोनी और श्री विधि का विशेष रूप से हम लोग इस बार इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। हर एक ग्रामीण किसान अधिकारियों को लक्ष्य दे दिया गया है। सभी जो आरईओ हैं उनको 10-10 हेक्टेयर का श्री विधि का कंपलसरी लक्ष्य दे दिया गया है। इसके परिप्रेक्ष्य में सभी जो कृषि विभाग के अमले हैं वो मैदान में उतरकर काम कर रहे हैं, अपना संपादित कर रहे हैं। आपने जैविक जिला को बताया, एक बड़ा हेक्टेयर के बारे में भी आपने बताया कि हमारे दंतेवाड़ा जिला में जितने भी हेक्टेयर हैं ये सब जैविक हैं। बात आ जाती है कि बीज का आदान प्रदान, क्योंकि अगर लोगों को सही बीज मिलेगा तो भी मुझे लगता है कि जो है सही हम खेती कर पाएंगे। तो थोड़ा सा हमारे जो दर्शक हैं उनके ये भी बताएं कि बीज का आदान प्रदान अगर दंतेवाड़ा की बात की जाए तो कैसी हो रही है। देखिए, मैं हमारा जिला इस मामले में बहुत लकी भी है और खुशकिस्मत भी समझता हूँ, चूंकि ये जैविक जिला है। और यहाँ पे किसान लोग, चूंकि जैविक में मोस्टली जो किसान भाई लोग हैं अपने आदान सामग्री का जो पूर्व पहले से उन लोग
बीज को सुरक्षित रखने का तरीका जानते हैं और जैविक जो उनका बीज रहता है, जैसे लोग संरक्षित बीज रहता है, लोकटी माझी हो गया और काला जीरा फूल हो गया, नीम फूल हो गया, इस प्रकार के चावल को अपने यहाँ धान को संरक्षित रखते हैं, बीज को भी सुरक्षित रखते हैं। इसके अलावा जो प्रोग्रेसिव किसान हैं जो अपना सोसाइटियों से या कृषि विभाग से बीज का उठाव करते हैं, इनके लिए सभी जगह पर्याप्त मात्रा में बीज का भंडारण किया गया था और बीज का उठाव भी लगभग 80% बीज का उठाव हो चुका है। बीज की कहीं कोई कमी नहीं, सभी हमारे 21 लेम्सों के माध्यम से और 4 विकासखंड के वरिष्ठ विकास अधिकारी कार्यालयों के माध्यम से धान और कोदो, कुटकी, रागी और अन्य सभी बीजों का वितरण सुचारू रूप से संचालित किया जा रहा है। और एक बात मैं बताना चाहूँगा, चूंकि हम अभी इस बार मिलेट मिशन का कार्यक्रम भी चल रहा है, मिलेट मिशन के अंतर्गत हमारे जिले में विशेष रूप से जिला प्रशासन के सहयोग से कोदो, कुटकी और रागी का फसल को प्रोत्साहित किया जा रहा है और इसको जगह जगह पूरा इसका प्रदर्शन भी लगाया जा रहा है। उसमें उत्पादकता को कैसे बढ़ाया जाए इसके पर हम लोग विशेष ध्यान दे रहे हैं। जो प्रदेश की सरकार है, सरकार ने मुझे लगता है कि अन्य धान के भी अतिरिक्त जो है, जैसे आपने अभी कोदो कुट्टी की बात कही और मुझे लगता है ये नेशनल है और वो जिसे हम फेंक देते थे उसे कहीं ना कहीं प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल जी ने जो एक समर्थित मूड में डाला है, लोग उसके प्रति हमको लग रहा है खेती में भी बढ़ाओ, क्योंकि अब जब खरीदी होगी और उचित मूल्य पे खरीदा जाएगा तो मुझे लगता है खेतीहर वो खेती करना जो है ज्यादा पसंद करेंगे। जी, इस संबंध में मैं बताना चाहूँगा कि हमारा जिला जो है वो पूरा प्रदेश में सबसे अधिक कुटकी जो है वो हमारे जिले में ही उत्पादन होता है और जैसे कि शासन की मंशा रूप हमारे प्रदेश के माननीय मुखिया जो है वो मिलेट के खेती को प्रोत्साहित कर रहे हैं और शायद हमारा राज्य पहला राज्य होगा जो कोदो, कुटकी, रागी को एक समर्थन मूल्य पर इसका खरीदी किया जा रहा है। तो इससे दंतेवाड़ा के किसान भाई लोग बहुत खुश हैं और इस बार हम लोगों ने जो पिछले बार 13,800 हेक्टेयर में कोदो, कुटकी, रागी का फसल लगाया गया था, इस खरीफ में हम लोग उसको 12.5% बढ़ा के लगभग 14,800 हेक्टेयर का लक्ष्य रखा गया है इसके लिए हमने खाद, बीज और अन्य जो आदान सामग्री इसकी पर्याप्त मात्रा में व्यवस्था कर ली है। सभी किसानों को इसका सुचारू रूप से वितरण किया जा रहा है और इसमें भी हम लोग वर्मी कंपोस्ट को, स्पेशली वर्मी कंपोस्ट के उपयोग को बढ़ावा दे रहे हैं और सही समय पे किसान भाइयों को अच्छी क्वालिटी का बीज उपलब्ध हो पाए, ये हम लोग सुनिश्चित कर रहे हैं। हम लोग एक अंतिम सवाल आपसे लेना चाहूंगा, नवाचार की अगर बात की जाए तो दंतेवाड़ा जिले में क्या नवाचार किए गए? जी, नवाचार की बात में मैं बताना चाहूँगा कि हमारे जिले में पहली बार अभी ग्रीष्मकालीन में रिसेंटली मूंग का बीजोत्पादन कार्यक्रम लिया गया। मतलब हमारे जिले का जो बीज है हमारे जिले के किसानों को ही मिले, हम लोग बाहर जिले के किसानों के ऊपर डिपेंड ना करें, इसलिए जिला प्रशासन और माननीय कलेक्टर साहब का विशेष मार्गदर्शन रहा और सहयोग भी रहा। तो इससे हमने पहली बार 383 किसानों का बीज उत्पादन कार्यक्रम लिया, जिसका बीज जो है वो बीज निगम के माध्यम से खरीदी भी किया जा रहा है और इसका जो अभी जो हमको गर्मी में और जो अभी मूंग का बीज जो है हमारे जिले का मूंग ही मिलेगा हमको। जिसके अतिरिक्त मैं बताना चाहूंगा कि जो हमारा जैविक जिला होने के कारण उत्पादकता में थोड़ा कमी हो रहा है, इसके लिए कलेक्टर साहब ने विशेष रूप से निर्देशित किया है और हम लोग कृषि विभाग के समस्त अमले जो है वो एक श्री विधि करके बोलते हैं, जिसमें पौधे से पौधे की बीच की दूरी 25-25 सेंटीमीटर रहती है। इसको हम लोग प्रत्येक कार्यों को टारगेट देके इसमें हम लोग विशेष फोकस रूप करके हम लोग काम कर रहे हैं और निश्चित रूप से इस बार हमारा जैविक में भी, हमारा प्रोडक्टिविटी में भी बढ़ावा दिया जाएगा। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात, चूंकि हमारा एक जैविक जिला है तो हम सभी किसान भाइयों से भी अपील करते हैं, दुकानदारों से भी अपील करते हैं कि किसी भी प्रकार के लोग और अन्य बहकावे न आए और किसी भी प्रकार के केमिकल खाद का या केमिकल पेस्टिसाइड का भंडारण या फिर बिक्री अपने दुकान के माध्यम से करने की कोशिश न करें। इसलिए हम पूरा जिला प्रशासन और कृषि विभाग के समस्त कर्मचारी अधिकारी जो है प्रति सप्ताह इसकी माननीय कलेक्टर साहब समय सीमा की बैठक में मॉनिटरिंग भी करते हैं और हम लोग हर दुकान में जाके इसका पूरी तरीके से इसको वॉच आउट करते हैं और किसानों को भी खेतों में जाके समझाते हैं कि जैविक के क्या फायदे हैं। और बहुत जल्दी ही हमारा जो जिला है इसका जो हमारा सर्टिफिकेशन का कार्य कंप्लीट हो जाएगा तो हमारे जिले में जो जैविक उत्पाद है उसका जो मूल्य है, हर बार बात होती है कि जैविक उत्पाद का मूल्य नहीं हो पा रहा है, तो इसका मार्केटिंग और मूल्य वर्धन पे भी विशेष कार्य किया जा रहा है। आपके द्वारा खेती की गई थी, आप ग्राउंड पे उतरे थे और आप स्वयं जो है किसानों के साथ में बुआई का काम कर रहे थे। जी, कैसा लगा? जी, बहुत ही अच्छा अनुभव रहा। हमारे दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा के किसान भी अब अन्य जो मैदानी क्षेत्र के किसानों की भांति पिछड़े क्षेत्र से हटकर आगे बढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, सीख रहे हैं और नई नई टेक्नोलॉजी को अपना भी रहे हैं। आज जैसे मैंने एक सुदूर अंचल अपने गीदम के
गांव अंदरूनी क्षेत्र के गांव में गया था, तो वहां के किसान से मुझे बात करके बहुत प्रसन्नता मिली और मुझे इतना अच्छा लगा कि मैं उसके खेत में उतर के मैंने उसके बीच सभी लोगों के बीच काम करने का जो उनके बीच कार्य साझा किया। लेकिन मुझे ये जानकर बहुत खुशी हुई कि ये लोग पहले से ही इस टेक्नोलॉजी को जानते हैं, बस हमको थोड़ा सा उसको पुशअप करने की जरूरत है। तो हमारा जिला जो है वो बहुत अच्छे क्षेत्र में आने वाले 1-2-3 साल में जो है खेती के क्षेत्र में एक विशेष स्थान प्राप्त करेगा हमारा दंतेवाड़ा जिला भी। खेती के क्षेत्र में एक विशिष्ट स्थान दंतेवाड़ा जिला प्राप्त करेगा, ऐसा जो है मनसा साहब का है। और आपको मैं बता दूं, जो हमारी आज खास चर्चा हुई थी, उस खास चर्चा का बहुत बड़ा जो है रीजन ये था कि आप किसान भाई भी और वो व्यक्ति भी जो हमारे चैनल को देख रहे हैं वो समझ सकें कि दंतेवाड़ा जैसे क्षेत्र में कृषि का कार्य किस तरह से, क्या सजगता से और जैविकता से जो है बढ़ता चला जा रहा है। साधना न्यूज के लिए मैं अर्जुन पांडे, दंतेवाड़ा।